मैदान में तरीके का माहौल जो है बन गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई और उसमें जो शहीद हुए हैं उनको आज श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर सिविल सोसाइटी की तरफ से और सफ़ीर चौधरी द्वारा जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जा रही है। तमाम जनता जो इस समय लाइव देख रही है वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर करेगा, कमेंट सेक्शन में ओम शांति जो है वो ज़रूर लिखेगा। इस समय यहाँ पर सिविल सोसाइटी की तरफ से जो है श्रद्धांजलि अर्पित जो है वो की जा रही है। जो शहीद हुए हैं राजौरी पुंछ में उनको श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर अर्पित की जा रही है और नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आपको याद होगा वो दिन की शेलिंग जो है पाकिस्तान द्वारा जो है वो की गई थी और उसके बाद काफ़ी लोग जो है उसमें शहीद हुए थे और आज यहाँ पर सिविल सोसाइटी की तरफ से जो है श्रद्धांजलि जो है हम सिविलियंस, तमाम हमारे आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी के जो लोग, बीएसएफ के लोग और जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लोग इस कन्फ्लिक्ट में शहीद हुए हैं, हम उन सब को नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और साथ ही साथ सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई ख़ासकर पीर पंजाल के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, हमारी बहुत सारी कीमती जानें चली गई हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दे के बताया है कि भाई 70 साल से हम यहाँ पर बॉर्डरों पर सही मायने में मुहाफ़िज़ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, पहले भी जाने दी हैं, अब भी जाने दी हैं, आगे भी जाने देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा मैं कहूँगा कि हमें दुख है जिस बात का कि भाई माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अपने नेशन एड्रेस में हमारे लोगों को नहीं याद रखा, हमारे एरिया का नाम नहीं लिया, हमारे शोहदा का नाम नहीं लिया। उसका एक गिला है हमारे प्रधानमंत्री साहब से। पता नहीं उनको हमारी इस बारे में नॉलेज थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपकी विसात से कि भाई वो पीर पंजाल का नाम लें, क्योंकि आज हमने एक लेटर भी इशू किया है जो माननीय प्रधानमंत्री को लिखा हमने। पीर पंजाल रीजन एक ऐसा रीजन है जो बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ रीजन है, हर तरफ से शेलिंग होती है। नॉर्मल सी कोई अगर कुछ बात हो जाए तो भी शेलिंग के दरमियान हमारे लोगों का नुकसान होता है, हमारे लोग मारे जाते हैं। इस बार तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा वहाँ पर। और ख़ासकर राजौरी पुंछ की अगर बात करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज भी लोग जो हैं घरों से दरपदार हैं। हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि भी सरकार इन लोगों के बारे में सोचे, कोई शेल्टर हाउसेस बनाए, कोई वहाँ के जो जिस तरीके से मोर्चाज बनाने का प्रोग्राम था सरकार का कि भी बॉर्डर एरिया को दिए जाएंगे वो दिए जाएं। और जो पहले का काम दिया हुआ था और नहीं हुआ ग्राउंड पे, उसके ऊपर भी सरकार जो है कोई संज्ञान ले, क्योंकि हमने सुना है कि 410 करोड़ रुपए सैंक्शन था हमारा राजौरी पुंछ के लिए, लेकिन उसमें से एक भी पैसा बॉर्डर पे नहीं लगा। आज जब हैवी शेलिंग हुई है वहाँ पर, वार लाइक सिचुएशन जब बनी है, तब हमें पता चला है कि भी उसमें से एक भी पैसा यूटिलाइज वहाँ पर नहीं हुआ था। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन उसमें के ठेकेदार इन्वॉल्व थे, कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाए। और आगे से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है अगर इस काम के लिए, तो वो उसको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ये हमारी सरकार से गुजारिश है। और साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं कि भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई ऐसा बड़ा अदारा जो है हेल्थ का नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक जीएमसी दी जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर होता तो आज हम बहुत सारे लोगों को बचाने में कामयाब होते। क्योंकि वो दौर वो सिचुएशन ऐसी बनी थी कि रास्ते बंद थे, कहीं कोई जा नहीं सकता था किसी पेशेंट को लेके, तो उसके कारण भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अगर जीएमसी वहाँ पर होती तो आज अगर हमारे 25-26 लोग शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वैसे डॉक्टर्स होते, तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि भाई पीर पंजाल रीजन के अंदर जो है, खासकर पुंछ के अंदर, पुंछ सटा हुआ एरिया है बॉर्डर के साथ, हमेशा ही शेलिंग होती रहती है। अब तो वार जोन बना वहाँ का, लेकिन वहाँ पर तो वैसे भी जनरली भी अगर देखें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वहाँ पर जीएमसी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिन लोगों के घर के अफराद चले गए हैं, सिंगल ब्रेड अर्नर थे, वो उस दुनिया से चले गए हैं, अगर तो परिवारों का ख्याल रखे सरकार। कंपनसेशन के नाम पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख ना दे, बल्कि इस तरीके का कोई एक जेन्युइन अमाउंट डिक्लेयर करे जिसके वजह से उस परिवारों का गुजारा आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सके और चल सके। और साथ ही साथ उन लोगों के घरों का बहुत नुकसान हुआ है, माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसके ऊपर प्रॉपर असेसमेंट करके उसके ऊपर जो है कंपनसेशन दी जाए। और उसको अंदर भी खास ध्यान रखा जाए सरकार की तरफ से कि कोई घोटाला ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैसा भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वहाँ से 1 लाख रुपए चलता तो हमारे यहाँ 1000 भी नहीं पहुँचता है। तो उसके ऊपर भी सरकार नज़र रखे पीछे से कि भाई किस तरीके से जो है लोगों को कंपनसेट किया गया और वो ग्राउंड जीरो पर वो चीज़ें पहुँची हैं। इसके ऊपर भी सरकार का फर्ज बनता है कि रखे। दूसरा, हम इस बात से भी आते हैं कि भी बहुत जल्दी हमने तो अपनी जानें दे दी, हम तो शहीद हो गए, लेकिन बहुत जल्दी सीज फायर किया गया, जिसकी वजह से पीओजेके का मामला वहाँ का वहाँ रह गया। इसको लेके भी हम इतना ज़्यादा खुश नहीं कि जो जल्दी सीज फायर हुआ। सीज फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमारी जो बाकी की एजेंसीज इतने अच्छे से काम कर रही थी, हम बढ़त में थे। तो हम पीओजेके लेने की हदूद पे पहुंच के जब सीज फायर हुआ तो एक तरीके से हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर
उन्होंने हमारे नौजवानों को यहाँ पर मारते हुए, हमारी बहनें जब रो रही थी, हाथ जोड़ के कह रही थी कि नहीं मारो, उन्होंने तरस नहीं खाया। तो आज तरस खाना हमारा काम बिल्कुल नहीं बनता था। पाकिस्तान एक ऐसी फेल्ड स्टेट है, वो कभी अपनी इन चालाकियों से, इन शैतानियों से बाज आने वाला है नहीं है। पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं, अगले भी 75 साल अगर हो जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री साहब बस लेके जो है लाहौर पहुँच गए थे, अगर याद हो 2000 के अंदर। हमने रास्ते खोले, हमने ट्रेड खोला, क्या नहीं किया बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन कोई भी जो है उसका रंग नहीं निकला, कोई भी उसका हल नहीं निकला। मिलिटेंसी वैसी की वैसी रही। आज भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कल भी शहीद हो रहे थे, आने वाले टाइम में शहीद होंगे। तो इसका वंस फॉर ऑल सोल्यूशन एक ही था, कोई POJ को ले लिया जाता और इसको डिस्प्यूट को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाता। लेकिन वो ना करके आपने जो है इसका एक तरीके से ले लिया कि भाई आप जो है सीज फायर करेंगे, हम उसके भी साथ हैं, लेकिन सीज फायर के बाद भी हमारे लोगों की जाने ना जाएँ, उसके लिए भी सरकार देखे, वहाँ के बंकर्स का कोई इंतजाम करे, वहाँ के लोगों के रहने का इंतजाम करे, जिन लोगों के घर टूट के उनका इंतजाम करे, और जिन लोगों के घरों के बड़े अफराद चले गए हैं उनके लिए कम से कम एक फैमिली के अंदर एक रोजगार जो है सरकार की तरफ से दिया जाए। और ये सारी डिमांड हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं। ये आपकी विसार से मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, सारी जो डिमांड से हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत जो उनके हाथ में था उन्होंने किया है। और LG साहब से गुजारिश करेंगे कि भी इसको रिकमेंड करें ऊपर हमारे GMC के लिए, हमारे नौकरियों के लिए, और हमारे कंपनसेशन एक अच्छे लेवल पर की जाए। बहुत शुक्रिया।